कल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में एक ऐसा अनोखा वाकया हुआ जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस तो किया, लेकिन कोई भी उस पर बात शायद नहीं करना चाहता और सब उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे फ़लस्तीन इशू को इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है और सब फ़लस्तीन को ही इग्नोर कर रहे हैं। हर कोई ये कहता है कि फ़लस्तीन टेररिस्ट हैं और इसराइल जो है उन पर जुल्म किया जा रहा था, तो इस वजह से इसराइल जो है अब वो वापस हमले करके उनका जवाब दे रहा है। हालांकि मासूम लोगों की जानें इस सब में जा रही हैं और वो भी फ़लस्तीनियों की, जहां पे अस्पतालों पे भी धमाके करके इसराइल ने फ़लस्तीन को तबाह करके रख दिया है और लोग हरकत करते हुए, हिजरत करते हुए, कहीं और जाते हुए भी अपनी जान को महफूज नहीं कर पा रहे। वाकया ये हुआ जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे फाइनल के अंदर और चीज़ें इंडियन टीम के कंट्रोल में लग रही थी, अच्छा खेल रहे थे, तब एक इंसान आता है जिसके मुंह पे, सर पे फ़लस्तीन का झंडा बांधा हुआ होता है और उसने अपनी कमर के पीछे लिखवाया होता है फ्री फ़लस्तीन, और उसने उन्हीं के जो झंडा है उसकी टी शर्ट वो पहनी हुई होती है। भागता हुआ आता है विराट कोहली को, उसने जस्ट पकड़ा अपने साथ। कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की उस बंदे ने कोशिश नहीं की थी, जस्ट विराट को पकड़ा। विराट कोहली ने अपने दाएं हाथ से उसको एक साइड पे किया और वो इंसान वापस चला गया। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं पता चला, लेकिन सारी दुनिया ने वो देखा कि किस तरह से एक शख्स आया, विराट कोहली को पकड़ा और उसने फ़लस्तीन का झंडा पहना हुआ था, फ़लस्तीन की टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था फ्री फ़लस्तीन। तो ये एक मैसेज था कि आप फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, और वो शख्स चाहता तो ये मैसेज वर्ल्ड कप के दौरान कहीं पे भी दे सकता था या दुनिया में वैसे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए किसी भी तरीके से वो दे सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत को सलाम इसलिए है कि एक शख्स जिसने पूरे उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ के रख दिया कि आप तो बात नहीं कर सकते, कि हम एक आम इंसान होके इस पर बात कर भी सकते हैं और पूरी दुनिया को बता भी सकते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। वो शख्स चाहता तो वर्ल्ड कप के किसी भी मैच के अंदर जाके वो अपनी बात जो है, वो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा सकता था, लेकिन उसने चुना फाइनल, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके बैठे हुए थे, जिनके इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके इसराइल के साथ डेमोक्रेटिक रिलेशंस ऐसे समझे बड़े अच्छे चल रहे हैं। उनकी एम्बेसीज भी एक दूसरे के यहाँ काम कर रही हैं, उनका आना जाना भी है, और उन्होंने सॉलिड बयान भी दिया था कि वी स्टैंड विद इज़राइल, ना कि फ़लस्तीन। तो उस शख्स ने नरेंद्र मोदी का घर चुना, जहाँ पे उसका घर है, जो स्टेडियम उसके नाम पे है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। उसने वो मैच चुना जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, जहाँ पे बड़े बड़ी दुनिया के जो ऑफिशियल्स हैं, ऐसे समझे क्रिकेट के हो गए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई छोटी बात नहीं है, वो बैठे हुए थे। और वो शख्स जाता है और किसको, जो इस वक्त क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन हैं विराट कोहली की बैटिंग के दौरान जाता है, ताकि पूरी दुनिया देखे, मैं कहीं इग्नोर ना हो जाऊं कि फ्री करो फ़लस्तीन को, और मेरी ये बात कहीं पीछे ना कर दी जाए, कहीं रद्द ना कर दी जाए, कहीं इग्नोर ना कर दी जाए। लेकिन फिर भी इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन किस पे, कि इंडिया ये वर्ल्ड कप क्यों हारा। ठीक है, आप उस पर भी बात करें, लेकिन इस शख्स को जिसने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, जिसने ये अपनी बात जो है ना वो रेज़ की, ये पॉइंट रेज़ किया कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, और वाकई में जुल्म हो रहा है। वहाँ पे जिस तरह से बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की जानें जा रही हैं, क्या उस पर आवाज़ उठाना नाजायज़ है? क्या उस पर आवाज़ उठाना नहीं बनता पूरी दुनिया का? क्या यूएन है या बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, क्या उनको इंसानियत का कत्ल वहाँ पे नज़र नहीं आता, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर नौमौलूद बच्चों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था, और वहाँ पे जो है ना इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए और उनके ऑक्सीजन की सप्लाइयाँ बंद की गई, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद की गई, जिसकी वजह से बच्चों की, माँओं की, बूढ़ों की जानें गई। वो लोग जो अपने घरों को छोड़ के वहाँ से जा रहे थे इसराइल की धमकी पर, लेकिन उनके जाते हुए जो गिरोह थे जो हिजरत करते हुए, उनके ऊपर मिसाइल दागे गए। क्या दुनिया को उन लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता जो अपनी माँओं की लाशें उठा के या ढूंढते फिरते रहते हैं? वहाँ पे बाप अपनी बेटियों का, बेटों की लाशें उठा के फिर रहा होता है और उनको दफन करने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही होती, या बेटियां अपने वालिदैन को अब मलबों के नीचे इमारतों की ढूंढ रही होती हैं। क्या दुनिया को वो दिखाई नहीं देता? दुनिया को ये दिखाई दिया कि एक शख्स आया और उसने बदतमीज़ी की। सब ने हेडलाइंस ये डाली कि एक शख्स आया जिसने फ़लस्तीन की टी शर्ट पहनी हुई थी, जर्सी, झंडा पहना हुआ था, उसने आके विराट कोहली के साथ बदतमीज़ी की। क्या ये हेडलाइंस बनती थी? ये हेडलाइंस नहीं बनती कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, उन पे जुल्म ना किया जाए, बच्चों पर, बूढ़ों पर वो जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? आखिर उस शख्स की जुर्रत को सलाम जो आया, जिसने मैसेज दिया कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, उन पे जुल्म हो रहा है और ये जुल्म बंद होना चाहिए, हर लिहाज से बंद होना चाहिए।